हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp3d2 एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल जो होंगे वे हाइब्रिड होकर के मिक्स होकर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। d2 हमने आउटर ऑर्बिटल काम में लिया, इसका मतलब जो d ऑर्बिटल्स हैं वे nd ऑर्बिटल्स हैं, ns np एंड nd ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं। मैं तीनों के जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। जो और d ऑर्बिटल क्योंकि आप जानते हैं 5 होते हैं। अब ये d ऑर्बिटल्स कौन से काम में आएंगे? यहाँ पर d ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं dz², dx², y²। यदि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो भी जो d ऑर्बिटल्स होंगे वे dz², dx², y² ही होंगे और जो शेप होगी दोनों में सेम होगी। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वे ऑक्टाहेड्रन के 6 कोनों की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो जो शेप होगी वो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइंग इन वन XY प्लेन। जो 4 ऑर्बिटल हैं वो XY प्लेन में होते हैं और जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वे अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होते हैं। तो जो प्लेन में हम उन्हें इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं और जो परपेंडिकुलर प्लेन में उन्हें हम एक्सियल ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। तो जो एंगल होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में, जो पेयर के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जो प्लेन में है उनके बीच में 90 है, जो अबव एंड बिलो द प्लेन है उनके साथ भी 90 डिग्री का जो है बॉन्ड एंगल होगा। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है PF6 माइनस SF6, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड एक्सेट्रा। और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि है तो d ऑर्बिटल जैसा कि हमने बताया n-1 d ऑर्बिटल होंगे और इसका एग्जाम्पल है हेक्साअमीन कोबाल्ट। और यहाँ पर भी जो शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि nd ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं या n-1 d ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं SF6। SF6 के अंदर जो सेंटर एटम है, मेटल आयन है, वो है एटम जो है वो है सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यहाँ पर हमने इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है 3s2, 3p4, 3d0। अब क्योंकि इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं, इससे 6 एटम्स लिगेंड जुड़े हुए हैं, एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए सल्फर का एक s इलेक्ट्रॉन और एक p इलेक्ट्रॉन d में एक्साइट हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s1, 3p3, 3d2। अब ये क्योंकि इनकी एनर्जी अलग अलग है, अब ये एक s 3p और 2 d कक्षक हाइब्रिड होकर के दे देंगे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन 6 ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब बिल्कुल बराबर होगी। इनको आप एक साथ भी बना सकते हैं और इन p ऑर्बिटल को आप अलग बना सकते हैं। अब रही बॉन्डिंग की बात, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2, 2p5। तो फ्लोरीन का जो है अपने p ऑर्बिटल के साथ जो है इसके sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 6 sp3d2p सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। और अब ये 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3 होंगे XY प्लेन में और एक होगा ऊपर की तरफ, ये एक नीचे की तरफ होगा। और ये एक एक फ्लोइंग के साथ ओवरलैपिंग कर करके 6 सिग्मा बॉन्ड दे देंगे। और जो शेप होगी देखिए वो ऑक्टाहेड्रल शेप है, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर है, एक नीचे। और बॉन्ड एंगल देखिए इनका आपस में 90 डिग्री है। इस एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड भी, एक्सियल और इक्वेटोरियल जो ऑर्बिटल्स हैं या जो लिगेंड्स हैं
और जो हेलोजन है उनके साथ भी 90 डिग्री का कोण होगा। इसको हम और अच्छी तरह से इसको इस डायग्राम के तौर आप समझ सकते हैं। ये सल्फर 1 2 3 4 ये हो गए एक्स वाई प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, और ये एक ही फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके 6 सिग्मा बॉन्ड दे रहे हैं। और शेप देखिए है स्क्वायर बाइपिरामिडल कह दीजिए या ऑक्टाहेड्रल। इसको हमने बॉन्ड को दिखाया शेप को। बॉन्ड एंगल देखिए 90 डिग्री का है, इसमें 90 डिग्री है और इसके साथ भी 90 डिग्री का बॉन्ड है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या क्या काम में आएगा? एक N-1 डी कक्षक, एक S और 2 P कक्षक काम में आएंगे। तो ये N-1 डी कक्षक होगा, ये NS और NP कक्षक होंगे और 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड मिक्स होकर के देंगे 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यह कि 5 में से कौन सा डी कक्षक जो है यहाँ पर ओवरलैपिंग में काम आएगा? तो ओवरलैपिंग में काम आएगा DX² Y²। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर समतल वर्गीय, और एडजेसेंट जो बॉन्ड होंगे जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसमें बॉन्ड होगा 90 डिग्री का। और ये पाया जाता है अधिकतर टेट्रासाइनोनिक्लेट का, इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वैसे अधिकतर ही ट्रांजिशनल मेटल आयंस में होते हैं। देखिए शेप बना रखी है हमने। यदि मान लीजिए निकिल के थे, निकिल सेंटर में आ गया, इसके 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देखिए बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री। तो शेप देखिए कैसे लग रही है, स्क्वायर प्लेनर। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेट्रासाइनोनिक्लेट में किस तरह से जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेंटर मेटल आयन निकिल है, साइनाइड जो है नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड के चार्ज के कारण 4 माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल चार्ज है 2 माइनस का, मतलब जो निकिल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंतर है। तो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। अब क्योंकि +2 स्टेट में बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d8 4s0 4p0। अब क्योंकि साइनाइड जो है नेगेटिव लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। और 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने के लिए यहाँ पर जो है ये ये डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट है। दूसरी चीज़, ये तभी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जब लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। वीक लिगेंड होगा तो इस तरह की शिफ्टिंग नहीं होगी। यहाँ पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो रहे हैं। तो यदि वीक ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे और जो डी ऑर्बिटल काम में आएगा वो आगे वाला डी ऑर्बिटल काम में आ सकता है। अब 4 ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, एक S एक P एक S एक D और 2 P। ये ओवरलैपिंग कर करके दे देंगे 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब हाइब्रिड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 3d8 DsP2 0 4p0। अब एक एक DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है साइनाइड के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर करके 4 DsP2 sp सिग्मा बॉन्ड दे देंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे, लेकिन साइनाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन, साइनाइड का जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होता है। तो यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करेंगे साइनाइड के साथ, वो साइनाइड का जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब निकिल है, निकिल के साथ ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो DsP2 sp सिग्मा बॉन्ड है। और ये ज्योमेट्री देखिए आप, यदि आप मिलाएंगे इनको तो आपको स्क्वायर प्लेनर संरचना लगेगी। तो इस तरह से आज हमने देखा DsP2 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।